आज हम लोग क्लस्टीमीटर में जो लैंप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि उसमें कौन सी लैंप है, किस लिए है। सबसे पहले लैंप देखते हैं, ये एयर फिल्टर इंडिकेटर की। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आपका एयर फिल्टर चोक रहेगा ना तो ये आपको शो होगा। ठीक है, क्लस्टीमीटर पे। ठीक, और साथ में बीप की आवाज़ भी आएगी। ठीक है, जब जब ये लाइट शो होगी बीप की आवाज़ भी साथ में आएगी। ठीक है, और अगर एयर फिल्टर इंडिकेटर का कपलर जो इंडिकेटर होता है ना लगा होता है, उसमें अगर वायरिंग कपलर नहीं लगा होगा ना तो भी ये इंडिकेटर आपको शो होगा क्लस्टीमीटर पे। ठीक है, तो अगर आप ये इंडिकेटर शो होता है तो अपने एयर फिल्टर को तुरंत चेक करें। ठीक है, कि आपका एयर फिल्टर चोक है क्या, और उसको रिप्लेस करवाएं। ठीक है, सेकंड देखते हैं ऑयल प्रेशर का। ठीक है, ये ऑयल प्रेशर का सभी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपका ऑयल प्रेशर लो रहता है, ठीक है, तो आपको ये इंडिकेशन आएगा, ये लैंप आएगी कि आपका ऑयल प्रेशर जो है वो लो है। ठीक है, अगर आपका ऑयल प्रेशर मेंटेन रहता है तो आपकी रनिंग गाड़ी में ये चेक लैंप नहीं आनी चाहिए। रनिंग गाड़ी में ये लैंप आने का मतलब ये है कि आपका ऑयल का प्रेशर लो हो गया है, गाड़ी को आप तुरंत स्टॉप करिए। ठीक है, नहीं तो आपका इंजन फेलियर हो सकता है। ठीक है, अगर रनिंग गाड़ी में ये लैंप आती है तो अपने इंजन को तुरंत स्टॉप कर दीजिए, इमीडिएटली, तुरंत। ठीक है, नहीं तो 1 से 2 मिनट के अंदर आपका इंजन का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर रनिंग गाड़ी में ये लैंप आती है तो ये बहुत ज़रूरी है, आप इंजन को तुरंत स्टॉप करो। ठीक है, और उसको आप चेक करवाओ। ठीक है, तीसरी, लो कूलेंट। ठीक है, ये लैंप है लेकिन ये आपको नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये आपके क्लस्टोमीटर पे आएगी नहीं रनिंग गाड़ी में। ठीक है, बस चाबी ऑन करते समय इंडिकेट होती है और ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये पार्किंग ब्रेक, अगर आपकी हैंड ब्रेक लगी हुई है, ठीक है, पार्किंग ब्रेक लगी है, तो आपको ये लैंप शो होगा। ठीक है, और 6 से 7 बार के जब प्रेशर हो जाएगा, जब आपका पार्किंग ब्रेक जो है, अगर आप जैसे नहीं लगा रखा है पार्किंग ब्रेक, ठीक है, और आपका प्रेशर लो है, ठीक है, तब भी ये आपके शो होगा, क्योंकि हैंड ब्रेक लगे रहेंगे। जब तक 6 से 7 बार का प्रेशर नहीं बनेगा गाड़ी में तब तक ये लगे रहेंगे। उसके बनने के बाद ये आपका, अगर हैंड ब्रेक लगा रखा है आपने तब तो शो होगा, अगर नहीं लगा रखा तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, ये फ्रंट फॉग लैम्प के लिए। तो अभी ये क्या है, अगर आप फॉग लैम्प का कनेक्शन करवाते हो, सबसे पहली चीज़ तो अगर आप फॉग लैम्प लगवाते हो गाड़ियों में, ठीक है, तो उसको आप पहली बात तो कंपनी से लगवाओ। ठीक है, क्योंकि वायरिंग में कनेक्शन रहता है फॉग लैम्प का। ठीक है, आप वहाँ से फॉग लैम्प कनेक्शन करवाओ। ठीक है, एक्स्ट्रा कनेक्शन करवाते हो आप, उसकी वजह से वायरिंग शॉर्ट होती है, जलती है। ठीक है, तो आपका लॉस है उसमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए इसको कंपनी की वायरिंग से ही अटैच करवाओ आप। ठीक है, और इसमें कनेक्शन भी रहता है बकायदा। आप फॉग लैम्प ऑन करोगे, फ्रंट फॉग लैम्प, तो आपको ये इंडिकेशन भी आएगा कि आपकी फ्रंट फॉग लैम्प ऑन हो चुकी है। ठीक है, ये रेंज चेंज के लिए है। अगर आप लो गियर में चलते हो तो आपको ये शो होगा। ठीक है, अगर हाई में चलते हो आप तो आपको नहीं शो होगा। ठीक है, तो ये रेंज के लिए है कि आप लो रेंज में चल रहे हो कि हाई रेंज में चल रहे हो। ठीक है, हिल्स स्टॉप, अगर आप किसी पहाड़ी पे स्टॉप होते हो, जैसे किसी घाटी पे जा रहे हो, ठीक, आप स्टॉप हो गए हो, ठीक है, तो उसके लिए लैंप है, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये लैंप आपको एप्लीकेबल नहीं है अभी, अगर आगे एप्लीकेबल होगी तो हम बताएंगे उस बारे में। आगे बैटरी चार्ज के लिए, अगर ये लाइट आपकी स्टार्ट गाड़ी में आ रही है, ठीक है, इग्निशन ऑन में तो आएगी, अगर स्टार्ट गाड़ी में आ रही है तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। ठीक है, अगर नहीं आ रही तो बैटरी आपकी चार्ज हो रही है। ठीक है, कुछ कंडीशन में ये लाइट नहीं आती है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी तब भी नहीं आती है, तो उसको चेक करने का अलग मेथड है। ठीक है, तो उस पर डिस्कस करेंगे बाद में। तो फिलहाल इसके लिए ये है कि अगर आपकी ये लाइट आती है तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है स्टार्ट गाड़ी में। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान देना कि ऐसा तो नहीं है आपकी बैटरी चार्ज ही ना हो रही हो और आप गाड़ी को चला रहे हो लगातार। ठीक है, तो दिक्कत होगी। ये स्टॉक की लैंप जो है ये 6-7 चीज़ों के साथ साथ में आती है। ठीक है, जैसे कि आपका अगर ऑयल प्रेशर कर लो होगा, मैंने बताया ऑयल प्रेशर लो होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपके इंजन को दिक्कत आने के बहुत तुरंत चांस है। ठीक है, वो तुरंत की तुरंत इंजन को आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए स्टॉप साथ में आएगा। ठीक है, एयर प्रेशर लो होगा, ठीक है, तो आपका स्टॉप साथ में आएगा। ठीक है, पार्किंग ब्रेक लगे होंगे तब भी साथ में आएगा। ठीक है, और अगर आपका इंजन लैंप या कोई अदर लैंप आती है तो भी साथ में आ सकता है। ठीक है, वो आपके सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है कि आपके क्लस्टर में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, एम आई एल लैम्प, ये जो एम आई एल लैम्प है ना, ये BS4 गाड़ी में अगर SCR सिस्टम में जो आपके एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है, जो नॉक्स कम करने सिस्टम लगा है ना,
एडब्लू का, ठीक है। तो BS4 गाड़ी में उस समय ये अगर कोई सिस्टम में दिक्कत होती है, ठीक है, कि आपका यूरिया का पंप नहीं चल रहा है या यूरिया का फिल्टर चोक हो गया है, ठीक है, तो अदर कंडीशन कोड आएंगे, बट ये लैंप साथ में आएगी, ठीक है। स्टार्ट गाड़ी में ये लैंप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इग्निशन ऑन में रहेगी, स्टार्ट जब आप स्टार्ट करोगे तो नहीं होगी, ठीक है। बट BS6 में भी ये लाइट है, ठीक है। तो जब आप BS6 में इग्निशन ऑन करोगे ना, तब ये लाइट आपको परमानेंट नहीं दिखेगी इग्निशन ऑन में, ठीक है। लेकिन BS4 में क्या परमानेंट दिखेगी, इग्निशन ऑन में स्टार्ट करते ही चली जाएगी। लेकिन BS6 में क्या होगा, ये आपको दिखेगी फिर हटेगी, दिखेगी फिर हटेगी, मतलब आती जाती रहेगी क्लस्टोमीटर पर, ठीक है। तो BS6 में ये लाइट तब आएगी जब आपके जो आपका पूरा ATS सिस्टम है ना, अगर उसमें कोई भी दिक्कत होती है, मतलब धुएं का जो बाहरी सिस्टम है कि धुएं को ट्रीटमेंट किया जा रहा है बाहर, ठीक है, अगर उसके सिस्टम में कोई दिक्कत हो गई, ठीक है, तो आपकी ये लैंप साथ में आएगी, ठीक है। और प्लस इंजन लैंप भी साथ में आएगी BS6 में, ठीक है। और नॉक्स लैंप भी साथ में आ जाएगी, ठीक है। ये 3 चीज़ हैं। तो BS4 के लिए अगर आती है तो आपको ये देखना है कि हमारे यूरिया सिस्टम में कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, और अपने वर्कशॉप में ले जाके गाड़ी को चेक करवाना है, ठीक है। फिर ये चेक इंजन, अगर आपको ये चेक इंजन चेक लैंप आती है, ठीक है, तो आपके इंजन में कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, वो हो सकता है कि आपको सेंसर दिक्कत हो रही हो, वो आपको तुरंत चेक करवाना है, ठीक है। इसके साथ कोड भी जनरेट होगा, ठीक है, कि आपका क्या कोड है, और प्लस ये लाइट भी आएगी, ठीक है। LCVM भी आएगी, HCVM भी आएगी, प्लस BS6 में भी आती है, ठीक है। तो आपको ये अगर लाइट आती है तो गाड़ी को वर्कशॉप ले जाके तुरंत चेक करवाना है कि ऐसा क्यों आ रहा है इसमें, ठीक है, नहीं तो आगे आप फ्यूचर में दिक्कत होगी गाड़ी में, ठीक है। अगर आपका एडब्लू, ठीक है, जो आपका यूरिया है, अगर वो बिल्कुल लो हो गया, ठीक, एक कंडीशन लो हो गया, कम से कम 8 या 9 लीटर बचता है ना, ठीक है, तो उसमें आपको ये शो होगी, ठीक है। और बट उसके नीचे जाता है तो ये आपको ब्लिंक करेगी, ठीक है। तो अगर ये कम अगर लैंप आती है तो आप अपने यूरिया टैंक को फिल कर लें, ठीक है, और पूरा भर लें। और टैंक भरते समय ऐसा ना करें कि आधी बाल्टी हमने डाल दी यूरिया, आधा अपने पास रख लिया, नहीं, वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको फिर आगे परेशानी होगी, ठीक है। वाटर इन फ्यूल का, इसमें क्या है, अगर आपके वाटर सेपरेटर, ठीक है, जो डीजल फिल्टर का वाटर सेपरेटर होता है, ठीक है, उसमें अगर पानी है, ठीक है, अगर पानी उसमें आ रहा है तो आपको ये लैंप क्लस्टोमीटर पे आएगी कि आपकी डीजल में पानी है, ठीक है। उसको नीचे से आपको साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ये लैंप चली जाएगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान देते रहा करो कि उसमें पानी तो ऐसा नहीं पानी आ रहा हो, ठीक है। BS6 में तो कंप्लेन ऐसी आ रही कि उसमें शो नहीं होता नीचे कि पानी है कि नहीं है, और ऊपर कोड जनरेट होता है, ठीक है। तो दिक्कत हो रही है उसमें, बट सही हो जाएगा धीरे आगे से, ठीक है। ये नॉट एप्लीकेबल है DI फिटर की, अभी ये किसी भी इसमें नहीं है। ये कोल्ड स्टार्ट लैंप ये भी नॉट एप्लीकेबल है, अभी आपकी गाड़ियों में एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। ये भी इंजन इमिशन टेम्परेचर के लिए लैंप है, ठीक है, ये भी अभी नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है, ये अभी आपकी एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। बैटरी 4 सेकंड ये भी नॉट एक्टिवेटेड है, ये भी अभी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जब एक्टिवेट होगी तो बताते हैं। ये लो एयर प्रेशर, ठीक है, अगर आपका एयर प्रेशर लो रहेगा, ठीक है, तो आपको ये लाइट स्टॉप के साथ आएगी, ठीक है। अगर ये प्रेशर लो रहता है तो स्टॉप के साथ आपकी ये लाइट चेक लैंप आएगी, ठीक है। 12 वोल्ट DC कन्वर्टर, इसमें लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि ड्राइवर आते हैं बोलते हैं भाई इसमें मेरे मीटर में DC लिख के आता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, DC लिख के आने का मतलब कि आपकी गाड़ी का सिस्टम है 24 वोल्ट का, ठीक है, और आपकी गाड़ी में एक सिस्टम फिट है, ठीक है, जो एक्टिवेट है, और उससे आप 12 वोल्ट कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। DC अगर आ रहा है तो आपको 24 वोल्ट के सिस्टम से 12 वोल्ट का कन्वर्टर आपकी गाड़ी में ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। आपको कहीं मार्केट से नहीं लगवाना है, आपकी गाड़ी में 12 वोल्ट कन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक, आप उसी से कनेक्शन लो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो वर्कशॉप में आप किसी से बोलो या इलेक्ट्रिशियन से पूछो, ठीक है, 12 वोल्ट कन्वर्टर भाई लगा कि नहीं लगा है। तो अगर आपका ये DC इसके लिए फ्यूज़ भी होता है, अगर फ्यूज़ उड़ गया तो फिर आपका कन्वर्टर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो वो चेक करना है, और आपका कन्वर्टर 12 वोल्ट का आपकी गाड़ी में लगा रहेगा, कोई एक्सटर्नल लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें BS6 गाड़ियों में, ठीक है। अच्छा, इंजन RPM, तो इंजन RPM में क्या है कि ये 3 तरह से लाइट है इसकी, ठीक है, 3 कलर में है।
जो आपकी ग्रीन हो गई, रेड हो गई और येलो हो गई, ठीक है। वो आप आरपीएम पे निर्भर करता है कि आप आरपीएम कैसा लेके चलोगे, ठीक है। नॉक्स, नॉक्स की लैंप, इसके लिए एक फ्यूज़ भी दिया गया है डैशबोर्ड में, ठीक है। अगर वो ख़राब होता है तब भी आपकी नॉक्स की लैंप आ जाएगी। प्लस अगर आपकी एटीएस सिस्टम में दिक्कत हुई, ठीक है, तो बीएसएक्स गाड़ियों में एटीएस की लैंप, नॉक्स की लैंप सॉरी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको चेक करना है। अगर नॉक्स लैंप आती है तो उसके साथ कोई कोड भी आएंगे, ठीक है। उस कोड को मैनुअल हिसाब से वर्क करना है उस पर, ठीक है। रीजनरेशन की लैंप, अभी सबसे मेन कंडीशन है रीजनरेशन, ठीक है। बीएस गाड़ियों में क्या रीजनरेशन की लैंप है, ठीक है। तो ये 3 कलर में आती है, ग्रीन में, ठीक है, येलो में और रेड में, ठीक है। ग्रीन में जब आ रही है, ठीक है, तो गाड़ी में रीजनरेशन ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। उसमें आपका आइडियल आरपीएम जो होगा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। इंजन टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। तो उसमें आपको घबराना नहीं है, गाड़ी को चलाते रहना है, ठीक है। गाड़ी आप चलाते रहोगे 30-40 किलोमीटर तक, लेकिन गाड़ी बंद नहीं करनी है, वो ऑटोमेटिक रीजनरेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन, अगर इनबिल्ट का स्विच आपका ऑन रहा, ठीक है, तो आपका रीजनरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इनबिल्ट का स्विच, जैसे आप रीजनरेशन हो रहा है आपकी गाड़ी में, आप कहीं पर गए प्लांट वगैरह में, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी में गए, तो आपको वहाँ पर इनबिल्ट का स्विच दबाना है और रीजनरेशन को बंद करना है, ठीक है। फिर बाहर निकलते ही रीजनरेशन जो इनबिल्ट का स्विच होगा उसको ऑफ करना है, ठीक है, और अपना रीजनरेशन आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। और फिर सेकंड कंडीशन येलो में होता है, तो येलो में तो आप 2 तरह से करवा सकते हो रीजनरेशन। एक तो गाड़ी खड़ी करवा के डीपीएफ के बटन को 5 सेकंड का दबा के, ठीक है। और दूसरा सिस्टम है आपकी गाड़ी को 50 किलोमीटर की स्पीड से चला के, ठीक है। और थर्ड में आपको रेड लाइट आएगी जो शो हो रही है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। ये लाइट में आपको रीजनरेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं होता है आपकी बटन से तो आप वर्कशॉप ले जाओ, ठीक है। आपको वहाँ पर सर्विस रीजनरेशन आपका कर दिया जाएगा गाड़ी का, और गाड़ी आपकी ओके हो जाएगी, ठीक है। और भी गाड़ियों में कई लैंप हैं जो नॉट एक्टिवेटेड हैं, ठीक है। जितनी भी एक्टिवेटेड है लगभग वो बता दी मैंने। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है लैंप की, कि उसको नहीं पता है, तो वो मेरे को कमेंट कर सकता है, ठीक है। मैं उसको बताऊंगा कि ये लैंप किस चीज़ के लिए है और एप्लीकेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।